मैं आज माइग्रेशन टॉपिक लेकर आई हूँ एमए प्रीवियस भूगोल के छात्रों के लिए, जिसमें माइग्रेशन को हम देशांतरण, प्रवास या स्थानांतरण या छोटे शब्दों में या जनरल भाषा में ये कह सकते हैं कि पलायन करना जनसंख्या का। तो इसी टॉपिक पर मैं कुछ आप लोग को छोटा सा नोट्स या लेक्चर देना चाहूँगी, जिसे आप ध्यान से सुने। प्रवास या देशांतरण जो कि किसी समुदाय से बाहर से आना या बाहर को जाना, जिसे हम कहते हैं देशांतरण। किंतु बाहर से जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं बहिर्गंतुक, और जो अंदर से जाते हैं उन्हें कहते हैं आगंतुक, अंदर जो आते हैं। किंतु साधारण रूप में अगर देशांतरण हम कहें तो देशांतरण को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है आंतरिक देशांतरण, फिर बाह्य देशांतरण। और अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण इसे हम महाद्वीपीय, द्वीपीय, प्रदेश, क्षेत्र, दैनिक, अर्धदैनिक सब देशांतरण के अंतर्गत ही रखते हैं। देशांतरण, जब आंतरिक देशांतरण क्या है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। इनमें है गांवों से शहरों की ओर पलायन, शहरों से शहरों की ओर पलायन, गांव से गांव की ओर पलायन, शहरों से शहरों की ओर को स्थानांतरण इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण है। अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण आते हैं जैसे भारतवर्ष में अन्य राष्ट्रों से लोग आते हैं और कुछ भारतवासी भी दूसरे राष्ट्रों को जाते हैं, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे। और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को गए तो महाद्वीपीय देशांतरण। ये छोटी सी सामान्य सी बात है अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण के। और देशांतरण के लिए कैसे लोग प्रेरित होते हैं, क्यों देशांतरण करते हैं, इस संदर्भ में भी हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें आती हैं जिसे हम कहते हैं अनुकूल तत्व और प्रतिकूल तत्व। इसे इंग्लिश में कहते हैं पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। तो पुल फैक्टर क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सुन लें। पुल फैक्टर है या अनुकूल तत्व है इच्छा अनुसार रोजगार प्राप्त करने की अवसर की उपलब्धि, अधिक आमदनी का अवसर, विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर, स्वच्छ वातावरण एवं अच्छे आवास की उपलब्धि। इन्हीं सब कारणों से लोग पलायन करते हैं, देशांतरण करते हैं या प्रवास करते हैं। उसके बाद प्रतिकूल फैक्टर होते हैं पुश फैक्टर, जिसे कहते हैं पुश फैक्टर। पुश फैक्टर वे तत्व हैं जो व्यक्ति में असंतोष उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रतिकूल तत्व कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय संसाधनों में कमी अथवा उनके विक्रय को प्राप्त होने वाले मुद्दों में कमी, मूल्यों में कमी, राजनैतिक, धार्मिक अथवा विवाह इत्यादि से संबंधित, व्यक्तिगत विकास, रोजगार अथवा वर्तमान समुदाय में अवसरों का सर्वथा अभाव, वर्तमान समुदाय में प्रतिकूल विपत्तियां जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, आपदा इत्यादि। अब वास्तव में वर्तमान समुदाय में जो एडजस्ट नहीं कर सकते, चाहे प्रकृति के साथ या समाज के साथ, किन्हीं विशेष रूढ़ियों की वजह से जो लोग पलायन कर जाते हैं, उन्हें हम देशांतरण ही की श्रेणी में रखते हैं। देशांतरण दर, ध्यान रखने वाली ये बात है कि देशांतरण दर निकाला कैसे जाए, कि देशांतरण दर कितने, भारत का देशांतरण दर क्या रहा या विश्व का देशांतरण दर क्या है, या दैनिक, अर्धदैनिक, साप्ताहिक, ये सारे देशांतरण के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें निकाला कैसे जाता है। मेन बात आती है माइग्रेशन रेट निकालने के दो तरीके हैं। पहले बाह्य देशांतरण निकालते हैं, उसके बाद अंतर देशांतरण। बाह्य देशांतरण में होता है इमाइग्रेशन रेट, जो बहिर्गंतुकों की कुल संख्या बटे समयावधि के बीच के समय की कुल जनसंख्या इंटू 1000। और इमाइग्रेशन रेट अंतर देशांतरण दर, ये बहिर्गंतुकों की कुल संख्या के आगंतुकों की कुल संख्या बटे कुल अवधि में के बीच की समय की कुल जनसंख्या, इमाइग्रेशन रेट I/P इंटू K। तो ये देशांतरण दर निकालने के तरीके हैं। और इसी से संबंधित आपका अर्बनाइजेशन भी है, जो कि देशांतरण में आपको मतलब बढ़ावा देते हैं। अगर नगरीकरण की प्रक्रिया जैसे ही चालू हो जाती है तो वो फिर रुकने वाली नहीं है।
कभी आप देखते होंगे कि जैसे किसी देश में, अपने भारत देश से अगर एक प्रदेश महाराष्ट्र का अगर हम उदाहरण दें, जैसे बॉम्बे में अगर जनसंख्या बढ़ती रहती है, उद्योग धंधे हैं, किसी भी कारणवश हर तरह की फैसिलिटी है, तो कोई भी पॉपुलेशन जाके वहाँ पे रहने लग जाती है, धीरे धीरे उसके परिवार में बढ़ोतरी होती रहती है, जो कि नगरीकरण की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और ये देशांतरण के बहुत ही प्रमुख कारणों में से आता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये देशांतरण वाले चैप्टर पूरे होते हैं, और अगले अध्याय में हम आपसे नगरीकरण पे बात करेंगे। थैंक यू।